ओवैसी के हिजाब बयान पर मचा बवाल। बीजेपी के मंत्री बोले एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहना कर न भगाना पड़ जाए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने उठाया बिकरू कांड की खुशी दुबे की मां के ऑपरेशन का खर्चा। ब्रजेश पाठक ने भी जाना हालचाल। ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी पर भड़के सपा नेता अबू आजमी बोले मैं उत्तर प्रदेश का हूं, पटक दूंगा तो बत्तीसी बाहर निकल जाएगी। चीन ने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को बताया अपना इलाका। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, बताया वेंटिलेटर पर पड़ी है विदेश नीति। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली सुप्रीम राहत, गैंगस्टर एक्ट में मिली अंतरिम जमानत। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब को लेकर दिए बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। दरअसल महाराष्ट्र के शोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था उनका सपना है एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर दिल्ली बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर न भागना पड़ जाए। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने दावा किया कि भारत की प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू रहेगा। इसके अलावा कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी ओवैसी के इस बयान पर कहा हमारा सपना है कि एक तिलकधारी और भगवाधारी बांग्लादेश में भी शासन करे और पाकिस्तान में भी। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई अदालती कार्रवाई नहीं बल्कि उनकी मां की गंभीर बीमारी और उस पर हो रही सियासत है। दरअसल खुशी दुबे बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के सहयोगी रहे अमर दुबे की पत्नी हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर खुशी दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद देती हुई नजर आ रही हैं। खुशी दुबे के मुताबिक उनकी मां की हालत चिंताजनक थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे जिस पर अखिलेश यादव ने मां के इलाज की व्यवस्था की। वहीं सपा की मदद वाली खबर वायरल होने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खुशी दुबे की मां का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम खुशी दुबे है। मैं उस बिकरू कांड से हूं जिसमें मुझे निर्दोष बताया गया था। हालांकि निर्दोष होने के बावजूद मुझे 2.5 साल जेल में रहना पड़ा और 2.5 साल जेल में रहने के दौरान मैं और मेरे माता पिता ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था और उन मुसीबतों के कारण आज मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार है कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने जांचों के दौरान बताया कि उनका ऑपरेशन होना है और जो ऑपरेशन की फीस बताई वो मेरे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस पैसे को भर सकूं और अपनी माँ की ज़िंदगी बचा सकूं। और जैसे ही मैंने कई लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरी माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। मेरे पास में शायद शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए, पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से मेरी माँ को आज हम फिर से एक बार मिल पाएंगे और मेरी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आप बहुत अच्छे हैं, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को सरेआम खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, पटक दूंगा तो बत्तीसी बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। सपा नेता ने आगे कहा, एक एमपी लेके दंदनाते रहते हो, मेरे पास 37 एमपी हैं। आजमी ने आगे कहा, एक एमपी की पार्टी पूरे देश में जाकर इलेक्शन लड़ा रहा है, मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि मेरे पार्टी वोटरों का बंटवारा नहीं चाहती। ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी, एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए, और ये लोग वोट बांटते हैं। मेरे पास एक और रिपोर्ट। एक बार फिर चीनी विदेश मंत्रालय के बयान से देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। दरअसल चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को चाइना का इलाका होने का दावा किया है, जबकि वो पीओके का क्षेत्र है, जिस पर भारत को कड़ी आपत्ति है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने देश की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चीनी प्रवक्ता के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है और लिखा कि मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को अपना बताया है। आगे सवाल करते हुए लिखा, मोदी जी लाल आंख का क्या हुआ। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展和改善民生。中巴边界协定和中巴经济走廊不影响中方在克什米尔问题上的立场，中方在这个问题上的立场没有变化。下一个问题。बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर सीट से भाजपा विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस बागची की बेंच ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी को यह राहत गैंगस्टर एक्ट में मिली है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अंसारी परिवार के लिए कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आ रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को भी बहाल कर दिया था। दरअसल हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब्बास की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो फिलहाल आज की इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।